द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर इज नॉट लिमिटेड बाय एनी थॉट, बिलीफ सिस्टम, एनी ट्रेडिशनल रूटीन, सोशल कंस्ट्रेंट्स or any kind of conceptualizing. He sees limiting nature of these and goes beyond them to realize his limitlessness. अर्थात सूत्र कहता है, मेडिटेटर जो है, जो ध्यानी है, वो अपने विचार की सीमाओं में नहीं बंद है, जो विश्वास के ढांचे हैं उनमें नहीं बंद है, पारंपरिक जो व्यवस्थाएं हैं वो सामाजिक बंधन हैं और किसी भी तरह की जो धारणाएं हैं वो उनमें बंद नहीं है, सीमित नहीं है। वो इन सारी बातों के सीमित स्वभाव को देखता है, पहचानता है और इसीलिए उनसे परे चला जाता है और अपनी सीमाहीनता को, अपनी असीमित सत्ता को जानता है। ध्यानी का उद्देश्य क्या है? अपनी असीमित सत्ता को जानना, अपने असीमित स्वरूप को जान लेना। सीमाओं में खड़ा हुआ है खोजी, सीमाओं से परे जाकर असीम हो जाना, यही उपलब्धि है, यही लक्ष्य है। अपने अंतर्निहित स्वरूप में, अपने मूल स्वरूप में हम वो असीमित सत्ता ही है। उस असीमित के बीच में कुछ सीमाएं घटती हैं जो काम चलाऊ उपयोगी हैं। जैसे शरीर मन की सीमा आ गई, लेकिन शरीर मन की सीमा में हम सीमित नहीं हैं। हमारा असीमित स्वरूप इस शरीर मन की सीमा का उपयोग करता है, इतनी सी बात है। तो ध्यानी तो असीमित होने के लिए ही आगे बढ़ रहा है। सीमाओं से उसका कोई मोह होना व्यर्थ ही है, लेकिन सीमाओं के उपयोग को वो जानता है। वो विचार को देखता है, विचार का उपयोग करता है, लेकिन विचार की सीमा में नहीं उलझता। परंपराएं हैं, उनके अपने ढंग ढांचे हैं, सामाजिक बंधन हैं, धारणाएं हैं तरह तरह की, बहुत कुछ है जो जीवन में अनेक अनेक रूप में सीमाएं खींचता है। ध्यानी बहुत सचेतन रूप से ये जानता है कि सीमाएं हैं, सीमाओं का उपयोग है, उनको बस वहीं तक रखना, उनसे अपने जीवन को ग्रस्त नहीं बना लेना। कोई सामाजिक बंधन है तो उसके अनुसार ये नहीं कि हम भी बंध जाएं। धारणाएं हैं किसी तरह की तो धारणाओं से स्वयं को नहीं बांध लेना। कोई परंपराएं हैं, उनके मत मान्यताएं हैं तो ठीक है, उनका अगर उपयोग है तो उपयोग ठीक है, नहीं तो उनसे बांध नहीं लेना अपने आप को। वो इन सबसे परे जाता है और इनके सीमित स्वभाव को जानता है, देख लेता है और इसीलिए इस दर्शन से वो अपनी असीमित सत्ता की तरफ बढ़ जाता है। समस्या कहाँ पर आती है? जब व्यक्ति विचारों की, धारणाओं की, परंपराओं, मान्यताओं, सामाजिक कार्य व्यापार की सीमाएं नहीं देख पाता। किसी भी बात से जीवन में देखा जाए कोई समस्या नहीं है, उसकी सीमा को जान लेना ही उसके परे चले जाना है। जैसे ये सब बातें अपनी जगह पर हैं, मैं धन की ही बात हमेशा करता हूँ। धन उपयोगी है, लेकिन एक सीमा पर वो व्यर्थ है। उस सीमा को पहचानना जहाँ पर धन की उपयोगिता व्यर्थता में बदल जाती है, वो धन के परे चले जाना है। अगर कोई व्यक्ति धन से ग्रस्त नहीं है तो कैसे हम जानेंगे? क्योंकि वो उपयोगिता भी जानता है और व्यर्थता भी जानता है। जीवन में हर चीज पर ये बात लागू होती है। कोई धन को छोड़कर आगे खड़ा हो जाए तो ऐसा नहीं कि वो धन से मुक्त हो गए। कोई सामाजिक बंधनों को छोड़कर खड़ा हो जाए तो ऐसा नहीं कि वो सामाजिक बंधनों से मुक्त हो गए। लोग धारणाएं भी छोड़ते हैं, जो कंसेप्चुअलाइजिंग है धारणाओं की प्रक्रिया। एक धारणा छोड़ते हैं, दूसरी जब धारणा पकड़ लेते हैं, लेकिन धारणाओं की व्यर्थता को वो नहीं जान पाते। और व्यर्थता को जानने के लिए आवश्यक है हम उपयोगिता और व्यर्थता के संतुलन को जानें। उपयोगिता का जो सीमांत है, जो सीमा का समापन है, वहीं से व्यर्थता दिख जाती है। तो जीवन की हर चीज पर यह बात लागू है। विचार हैं, विचार की उपयोगिता है,
लेकिन एक सीमा पर विचार की उपयोगिता नहीं है, तब हम अपने अंतर जगत में, अपने चैतन्य में डूबते हैं, अपने होने में, जहाँ विचार की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब बातों को देख लेना, ध्यानी इसीलिए बहुत ही शार्प, बड़ा ही तीव्र, प्रखर व्यक्ति होता है। ध्यानी कोई मंद व्यक्ति नहीं है, कोई मिट्टी का लोंदा नहीं है। इसको कहते हैं ना गोबर गणेश, गोबर का बनाया हुआ गणेश, कोई पता ही नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं है, वो बस कहीं खोया हुआ पड़ा हुआ है। ध्यानी बहुत सतर्क, बहुत ही जीवंत, बहुत ही अलाइव एक घटना है। वो चीज़ों को देखता है, उनकी सीमाओं को पहचान लेता है, और ये पहचान ही उसको उसके असीमित अस्तित्व की तरफ मोड़ देती है। तो ये ध्यानी का होना है, बहुत ही तीव्र, प्रखर, प्रतिभाशाली और अपने असीमित स्वरूप में निरंतर जीने वाला। ये जीवन शैली ध्यान के जो सूत्र हैं बुक ऑफ मेडिटेटर के, वो लेकर आते हैं। अनेक अनेक सूत्र, अनेक अनेक छोटी बड़ी बातें हमारे सामने रखते हैं। इनको पहचान लेना और मूलतः सार रूप में अपने असीमित स्वरूप में जीना, इस उद्देश्य को कभी नहीं भूलना। तो इस तरह से प्रत्येक ध्यानी को चलते रहना है और उपयोगिता व्यर्थता के इस भेद को अच्छे से पहचान कर आगे चलते जाना है।